अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कर रही हूँ अपनी ससुराल वालों की इफ्तार पार्टी। तो आएँ चलते हैं किचन में और देखते हैं आज क्या बन रहा है। बस ये दोपहर का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। अम्मी तो सुबह से उठी हुई हैं और लगी हुई हैं कुकिंग में, क्योंकि अम्मी ने सब कुकिंग अम्मी ने करनी थी। अम्मी ने चिकन कढ़ाई बना ली थी और अब गोभी गोश्त बना रही थी। गोभी जो कि सूखी गोभी हम सराइकी लोग शौक़ से खाते हैं। सूखी गोभी हमारे सराइकी लोगों में पसंद की जाती है। तो अम्मी तकरीबन फ़ारिग होने वाली हैं कुकिंग से और अब मैं आते ही मैंने पकोड़ों के लिए सब्ज़ी काट ली थी। गोभी गोश्त अम्मी बना रही हैं और साथ ही में मैं आपको दिखाती हूँ चिकन कढ़ाई जो कि बन चुका है। मेरे ससुराल वाले चिकन की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, बीफ और मटन के बजाय चिकन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे मटन भी खा लेते हैं लेकिन चिकन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये देखिए चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। मुझे ये था कि मेरी हर चीज़ अच्छी हो जाए अफ्तार की और हर चीज़ मेरी अच्छी मैनेज हो जाए। अफ्तारी की सारी तैयारी मैंने करनी थी और कुकिंग अम्मी ने की है। तो इसलिए फिर मैं आते ही अफ्तार की तैयारी में लग गई थी। चिकन रोल बना के मैंने रख दिए थे, उन्हें जस्ट मैंने फ्राई करने थे। और अम्मी की बस अब ये गोभी बनने वाली है। गोभी भी हमने चिकन में बनाई थी और ये भी बस अब फाइनल हो गई है। और साथ में अम्मी पुलाव बना लेंगी, चिकन पुलाव। वो उसके लिए अम्मी ने सब सब्ज़ियां काट के रख दी हैं। ये सब सब्ज़ियां अम्मी ने काटी हुई हैं, पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। पकौड़ों के लिए जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी वो उठाते हैं फ्रिज से और आपको दिखाती हूँ फ्रिज कि अम्मी ने हालत कैसे सुधार के रखी हुई है। हर चीज़ नीट रखी हुई है, क्योंकि जो भी मैं फ़्रूट लेके आई हूँ वो सारे अम्मी ने हमारे दूसरे ही फ्रिज में रख दिए हैं। हमारा एक छोटा सा दूसरा फ्रिज है उसमें, ताकि मेरी ये किचन वाली फ्रिज साफ़ रहे। और जितनी भी सब चीज़ें जो अफ्तारी की थी वो उधर ही रखी हुई हैं। एक तरबूज यहाँ रखा हुआ है और कुछ थोड़ी सी चीज़ें ये देखें, ये पकोड़ों के लिए जो मैंने सब्ज़ी काट के रखी हुई है वो यहाँ पे रखी हुई है अम्मी ने। बाकी और पानी की बोतलें हैं। बस कहने को तो मैंने अफ्तारी की चीज़ें बनानी थी, लेकिन अफ्तारी की चीज़ें बनाते बनाते भी मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि हमारी गैस नहीं थी, बहुत स्लो आ रही थी। मैं 6 बजे पकोड़े बनाने खड़ी हुई हूँ और रोज़े अफ्तारी तक मैंने जो है पकोड़े मैं बनाती रह गई हूँ और गरम गरम सर्व करती रह गई हूँ, क्योंकि उस पकोड़ों को बहुत ही देर हो जाती थी बनाते बनाते। तो जी ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ गोभी गोश्त जो कि अब डन हो गया है। और साथ में ही अम्मी अब पुलाव की तैयारी कर रही हैं, पुलाव बना रही हैं। तो बस जैसे ये भी बनता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फिर मैंने डिनर के लिए जब ये चीज़ें लगाई थी तो उसके लिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। मुझे ये था कि हर चीज़ मैं टाइम पे मैनेज कर लूँ। तो शुक्र है कि मेरे ससुराल वालों को खाना पसंद आ गया था, मेहनत वसूल हो गई थी। अम्मी को भी यही था कि मेरे ससुराल वालों को बस हर चीज़ पसंद आ जाए। बस उन्हें सब चीज़ें पसंद आई थी। फिर मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और साथ ही में मैंने चिकन रोल फ्राई कर लिए थे और तरबूज भी काट के फ्रिज में रख दिया था। और मेरे ससुराल वाले भी पहुंच गए थे, वक्त पे आ गए थे। और असल में मैं अपनी ससुराल वालों की पसंद के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि मेरी जो बड़ी देवरानियाँ हैं उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। और मेरी सबसे बड़ी देवरानी की कुकिंग पूरे ख़ानदान में मशहूर है और उनके खाने बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं घबराई हुई थी। और अम्मी ने पुलाव भी बना लिया था और आपने साथ में देखें कितनी हल्की आंच है, बहुत हल्की आंच थी, क्योंकि मैं ये पकोड़े बनाती थी तो इतनी इतनी देर हो जाती थी। खैर इतनी देर में मेरे ससुराल वाले पहुंच गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बच्चियों ने अपनी एक महफ़िल बनाई हुई थी, महफ़िल सजाई हुई थी बच्चियों ने। कोई कहाँ बैठ गया था, कोई कहाँ पे। लिविंग रूम में जो है वो बड़े बैठ गए थे और बच्चियां बेडरूम में बैठ गई थी। जैसे जैसे जगह मिलती जा रही थी और बैठते जा रहे थे। मेरे सब ससुराल वाले आ गए थे और मैंने अफ्तारी भी लगा दी थी, साथ में ही सेट कर ली थी टेबल। और मेरे जो हैं ससुर भी आ गए थे और देवर भी आ गए थे। ये मेरी जो आप देख रहे हैं दरमियान वाली नंद हैं, अम्मी उनके साथ ही बैठी हुई हैं और मेरे देवर भी आ गए हैं और मेरे ससुर। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो गया था हर चीज़ और मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले वैसे तो आते रहते हैं लेकिन सब जो हैं वो इकट्ठे तकरीबन हम बहुत कम कम ही होते हैं। बस जी जैसे ही जेंट्स नमाज़ पढ़ के आए थे मैंने डिनर भी लगा दिया था।
और जिसे जहाँ पे जगह मिल रही थी वो वहीं पे बैठ गए। डाइनिंग टेबल पे मेरी बड़ी देवरानियाँ बैठ गई थी और फिर बाकी सब खाना डाल के सोफ़ों पे बैठ गए थे। जैसे जैसे जगह मिल रही थी और सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे। और बहुत मज़ा आता है अगर इस तरह की सब इकट्ठे हों, तकरीबात हों, जैसे कि हमारी ये ट्रेडिशनल हैं अफ्तार पार्टियाँ। और ये अच्छा लगता है, सब इकट्ठे होते हैं। और ये मेरी देवरानी की बेटी है जो कि कह रही है कि मेरी तस्वीर ना लें, मुझे व्लॉग में ना डालें। लेकिन मैं इससे कह रही थी कि नहीं, आप भी व्लॉग बनाती हो तो मैं आपको लेके आऊँगी, आपकी शक्ल ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये जो आप पहले देख रहे थे वो मेरी बड़ी नंद हैं। तो जब उन्हें भी पता चला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो वो भी कह मना कर रही थी कि ना बनाओ, और मुँह छुपा कर बैठ गई थी। और ये टेबल पे बैठे हुए हैं मेरी छोटी देवरानी और बड़ी देवरानी, और साथ में मेरे देवर बैठे हुए हैं। तो वो वहीं पे ही बैठ गए थे और बस जी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम सब ने। बस जी मेरी देवरानियाँ तो जल्दी चली गई थी और बच्चियाँ जो हैं वो अपना व्लॉग बनाती हैं, तो वो अपनी लगी हुई थी व्लॉग बनाने में, तो मैंने उनको भी ले लिया बीच में। और ये अगले नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अम्मी बनाती हैं प्याज वाली रोटी, जो कि चिलड़े की तरह होती है। जैसे सराइकी में हमें चावलों के आटे की रोटी को हम चिलड़ा कहते हैं। इसमें अम्मी ने बारीक प्याज और ग्रीन मिर्चें काट के डाल दी थी और लाल मसाला और नमक डाल दिया था। और ये बच्चों के लिए बना रही थी, मेरे बहन के बच्चे आए थे तो हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन हमें रोज़ा था तो ये बच्चे बहुत शौक़ से, उन्हें पसंद आया था तो अम्मी उन्हें बना के दे रही थी। लेकिन ये बनता बहुत टेस्टी है। ये गंदम के आटे की बनी हुई रोटी है। वैसे तो चिल्लड़ा जो किसी कहते हैं वो चावलों के आटे की होती है, लेकिन ये गंदम के आटे से अम्मी ने घोल बनाकर और ये बनाया है। अच्छा जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये मैं अपनी बेटी को अब पढ़ाने लगी क्योंकि कल इसका टेस्ट है ऑनलाइन। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।